हमें कोई पूछे कि गुरुजी नाक कहाँ है तो हम यहाँ बताएंगे, कान कहाँ है यहाँ बताएंगे, आंखें कहाँ है यहाँ बताएंगे। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि गुरुजी मन कहाँ है तो कैसे बताएंगे, क्योंकि वो सूक्ष्म है। वो सभी इंद्रियों में व्याप्त ऐसा मन देखने के लिए हमें इस पदार्थ को मन तक पहुंचाना होता है। हमने इसी वस्तु को 3 प्रकार के अनुमान के साथ इसको अपने मन तक पहुंचाया और मन ने अनुभव दिया कि जब हम स्निग्ध वस्तु के साथ इसका सेवन करते हैं तो खाते समय भी अच्छा लगता है और पेट में जाता है तो दाह शांत करता है, यानी हमें शुरू से अंत तक अच्छा ही अच्छा अनुभव आता है। इसे शास्त्रीय भाषा में सत्वगुण कहते हैं। फिर हमने इसी वस्तु को पाउडर करके जल के साथ सेवन किया तो हमें पीते समय तो आनंद आया, लेकिन यानी जल के साथ मिश्री हमारे पेट में गई, जल हमारे सर में चढ़ गया जिससे हमें जुकाम हो गया, और नीरी शक्कर पेट में गई तो ऊष्मा पैदा हो गई, यहाँ दाह जलन हो गई। तो इस तरह अच्छा और बुरा ऐसा दोनों प्रकार का मिश्रित अनुभव रजोगुण की हमें जानकारी हुई। उसके बाद हमने इस वस्तु को ऐसे ही चबाना शुरू किया तो मसूड़े छिल गए, दांत भी टूट सकते हैं, और जब पेट में गया तो पेट में तो नीरी शक्कर पेट में जाएगी तो दाह करेगी। इस तरह ये 3 गुणों का हमने अनुभव लिया। ये ऐसी 3 गुणों का अनुभव हम सभी वस्तु में कर सकते हैं। कोई वस्तु किस गुण की है ये उसके साथ व्यवहार करने पर पता चलता है, और इन 3 गुणों में ही सारा विश्व आबद्ध है। व्यवहार करने पर हमें 3 गुणों का अनुभव यही मन देता है। और इस तरह हमने 5वें अध्याय में मन का अनुभव लिया, और इस तरह शब्द स्पर्श रूप रस गंध सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये अष्टधा प्रकृति कहलाती है, जो कि विश्वरूप परमात्मा का साकार दृश्य स्वरूप है। और ये जहाँ इकट्ठा हो जाते हैं उसको साम्यावस्था कहते हैं, और वो साम्यावस्था में ही ये कोई भी वस्तु साम्यावस्था में ही स्थित है। लेकिन जब हम प्रयोग शुरू करते हैं तब वो एक एक अपने अंग जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध सतोगुण रजोगुण तमोगुण ऐसे, यानी ये जो 8 गुण हैं, 8 भाव है, ये व्यक्त होने लगते हैं, और इस वस्तु को साम्यावस्था कहते हैं। यही तत्पद है। तत् जो अष्टधा है, त्वम जो अक्षर भाव है, जो इसमें ओत प्रोत व्याप्त मिठास है वो अक्षर भाव है, और इन दोनों का लय जो तीसरे पुरुषोत्तम भाव में होता है उसका निवेदन इस अध्याय में है, जिसे अक्षरानुभव योग के अनंतर जाना जाता है, और उसको कहा जाता है पुरुषोत्तम योग। क्षर अक्षर इन दोनों भावों का लय पुरुषोत्तम नाम में होता है। आइए अब सर्वांग योग के 7वें अध्याय को जानें। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ, लय को प्राप्त होती वही सद्रूप जानना। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में, ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है, क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है वो उसको सर्व है कहा। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव 3 ये, निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको वेदों का सार भी मिला। पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय 7 में हमें क्षर अक्षर इन दोनों का लय जिस नाम में होता है उस नाम का बोध श्री सद्गुरु कराते हैं। वो कहते हैं
कि नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ। किसके आगे? क्षर भाव जो अष्टधा है, अक्षर जो चाहत जरूरत प्रियत्व रूप मिठास जो इस वस्तु में ओतप्रोत व्याप्त है, जहाँ कहीं हम प्रयोग करेंगे हमें उस वस्तु के चाहत जरूरत प्रियत्व रूप निराकार सर्वाकार भाव का साक्षात्कार होता है। तो नाम है उसके आगे, यानी इन दोनों भावों के आगे नाम है। जान के बुद्धि ही जहाँ लय को प्राप्त होती है वही सदरूप जानना। ये दोनों भावों को जानने के बाद हमें ये ध्यान में आता है कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध और सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये साकार भाव है। वस्तु में व्याप्त चाह जरूरत प्रियत्व रूप मिठास ये उसका निराकार भाव है। और दोनों भाव का लय नाम में होता है। नाम कहते ही वस्तु का संपूर्ण बोध हो जाता है, इसीलिए नाम को पुरुषोत्तम भाव कहते हैं। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम भाव। पुरुषोत्तम ये इसका विस्तार से वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में आया है। द्वामीमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग नाम के अध्याय में इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को निर्देश किया है। वही ये पुरुषोत्तम भाव नाम है। और इस नाम को जानते ही बुद्धि के सभी संशय भ्रम लय को प्राप्त होते हैं और यही सद्रूप है। सद्रूप यानी वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। ये जानकारी, ये ज्ञान नाम के बगैर हो नहीं सकता, क्योंकि ये सारा विश्व क्षर अक्षर और साकार निराकार के द्वंद्वों में ही फंसा है। क्योंकि उन्हें सद्गुरु युक्ति के द्वारा नाम का महिमा ध्यान में नहीं आया, और यही सद्गुरु की महिमा है। इसी युक्ति को जानने के लिए संत महात्मा सत्संगति की आवश्यकता बतलाते हैं और स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि सद्गुरु के बगैर हमारी दृष्टि में ज्ञान का अंजन मिल नहीं सकता, और जब तक हमारी दृष्टि सूक्ष्म नहीं होगी तब तक विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ प्रत्यक्ष परिचय भी हमें प्राप्त नहीं हो सकता। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, वही है अपना रूप। ये पुरुषोत्तम भाव जो है नाम, यही अपना रूप है। ये साकार और इसके अंदर ओतप्रोत व्याप्त निराकार चाह जरूरत प्रियत्व का लय करने वाला ये पुरुषोत्तम यही अपना स्वरूप है। और महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। यही सद्गुरु की महिमा है जो निज बोध होने के लिए ही कह रहे हैं। अपने आप को ही अपनी इंद्रियां मन बुद्धि के द्वारा प्रयोग करके हम अपने आप को ही बोध देने के लिए इस सद्गुरु महिमा का बखान कर रहे हैं। और अष्टांग अक्षर साकार ये 8 अंग जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध और सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये साकार है। क्षर नहीं रूप मिठास में, और मिठास में कोई रूप नहीं, क्योंकि सभी रूप उस मिठास के ही तो है। यहाँ पे भी वही चाह जरूरत प्रियत्व रूप मिठास है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ सब सर्वोर वही चाह जरूरत प्रियत्व रूप मिठास है। यानी वो निराकार है, सर्वाकार है। ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा। ये दोनों भावना छोड़ो, क्षर जो गति रूप भावना है, अक्षर जो ओतप्रोत चाह जरूरत प्रियत्व रूप निराकार भावना है, इन दोनों भावनाओं का छोड़ो, भावनाओं को छोड़ो। नाम लेते ही नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम का बोध होते ही क्षर अक्षर इन दोनों भावनाओं का लय हो जाता है। अब वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है। हमने देखा शब्द स्पर्श रूप रसगंध सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये किसके भाव थे? शक्कर के ही भाव थे। इसमें जो चाह जरूरत प्रियत्व रूप मिठास है वो काय की है? शक्कर की है। और नाम क्या है? शक्कर है। इसीलिए यहाँ सद्गुरु निर्देश करते हैं कि वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है। शक्कर कहते ही शक्कर में व्याप्त ये अष्टधा गतिशील भाव
और स्थिति, चाह, ज़रूरत, प्रियत्व रूप, निराकार, मिठास भाव, इन दोनों भाव का लय हो जाता है। इसीलिए क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। नाम लेते ही दोनों भावनाओं का लय हो जाता है, इसलिए वस्तु में दोनों भावनाओं का लय हो गया है। दृश्य साकार वही है। ये जो साकार दृश्य दिख रहा है ये किसका है? शक्कर का है निराकार भी वही। शक्कर में व्याप्त चाह, ज़रूरत, प्रियत्व रूप जो ये गोड़ी है, मिठास, इसी ने तो आकार धारण किया है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहा। क्षर और अक्षर इन दोनों भावनाओं का धाम वस्तु है, इसलिए वस्तु को सर्व कहा। सर्व कहते ही उसमें क्षर, अक्षर और ये नाम भाव पुरुषोत्तम, इन तीनों भावों का लय वस्तु में हो जाता है। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन, ये एक ही वस्तु में ये तीनों भाव कल्पित किए गए हैं। कल्पना से वस्तु के स्वरूप को जानने के लिए वस्तु का विश्लेषण त्रिपुटी में किया गया है। निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। अपने आप के स्वरूप का ज्ञान होने के लिए वेदों ने इस त्रिपुटी की कल्पना की, वस्तु को जानने के लिए। वस्तु तो एक ही है, लेकिन वस्तु को जानने के लिए त्रिपुटी में उसका विश्लेषण करना पड़ता है, और वही कल्पनाओं, तीन त्रिपुटी की कल्पना करके वेदों ने इस वस्तु को जानने का प्रयास किया है। और बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अब बुद्धि ने ये जाना कि इंद्रियों से हमने पंचतत्वों का अनुभव लिया, मन से हमने त्रिगुणों का अनुभव लिया, बुद्धि से हमने इसमें वो यानी वो तप्रोत व्याप्त चाह, ज़रूरत, प्रियत्व का अनुभव लिया, और इसी तरह इसी यानी बोध को और विकसित करते हुए बुद्धि ने जाना कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। यहाँ भी शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और चाह, ज़रूरत, प्रियत्व है। यहाँ भी शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और चाह, ज़रूरत, प्रियत्व रूप मिठास है। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। यानी ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड इन यानी तीन ही त्रिपुटी में ही व्याप्त है, और त्रिपुटियों से ही इस विश्व को जाना जाता है। इस विश्व में त्रिपुटी है, और त्रिपुटी ये वस्तु को जानने के लिए हमारे पास विश्लेषण करने का एक माध्यम था। और ये जानकर बुद्धि में ये स्थित हो गया कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। संपूर्ण विश्व में इन त्रिपुटी के द्वारा मैं व्याप्त हूँ, और मैं ही विश्वरूप परमात्मा हूँ, क्योंकि जो यहाँ है वही तो सर्वोर है। ये जानकर बुद्धि यानी स्थिर हो गई, शांत हो गई, लय को प्राप्त हो गई, और बुद्धि के संशय भ्रम समाप्त हो गए। बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। और ये पुरुषोत्तम भाव जब बुद्धि में अकंप धारणा हो जाती है इस पुरुषोत्तम भाव की, तो हमारा द्वैत समाप्त हो जाता है। अब तक हम समझते थे कि मैं अलग हूँ और ये अलग हूँ, लेकिन सद्गुरु युक्ति से ये ध्यान में आया कि जो ये है वही ये है, जो इसमें है वही सर्वोर है, और एक ही तत्व से अपने सहित यच्चावत सृष्टि की सभी वस्तुएं बनी हुई है। और ये जानते ही बुद्धि समत्व में स्थित हो जाती है, और यही समाधि है। समाधि अपने समत्व में स्थित हो जाना ही बुद्धि का समाधित्व है। और समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे। बोध होने के बाद इस बुद्धि में ये बोध स्थिर हो जाना कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, यही समाधि है। और ये समाधि की अवस्था अखंड जब रहने लगती है, कोई भी व्यवहार करो, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, जब मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, इस प्रकार की समत्व बुद्धि स्थिर हो जाती है और अखंडता रहने लगती है, तब अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। अनन्यता मिली, मैं अब इस वस्तु से अन्य नहीं हूँ, इस विश्व से मैं अन्य नहीं हूँ, इस प्रकार की अनन्यता उसको मिल जाती है। और वेदों का सार भी मिला, क्योंकि मुमुक्षु का प्रश्न था तत्त्वम असि,
जो वेदों में कहा हुआ एक महावाक्य है, और इन चारों महावाक्यों का सार उसे मिलता है जो सद्गुरु युक्ति से प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से इस सत्य को जान लेता है, उसे ही वेदों का सार मिलता है। ये पुरुषोत्तम योग नामक सर्वांग योग के 7वें अध्याय से हमने जाना। इसके आगे ये जानने का उद्देश्य क्या था, इस विश्वरूप से हम एकात्मता की प्राप्ति करें। अब तो हम और ये विश्व दो रहे ही नहीं, लेकिन इसका क्या लाभ है और इसका क्या प्रयोजन है, ये सर्वांग योग के 8वें अध्याय अनन्य भक्ति योग में हम जानेंगे। आपसे भी प्रार्थना है कि आप भी इस प्रयोग को ध्यानपूर्वक देखें और कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को व्यक्त करके हमें उपकृत करें। धन्यवाद। सद्गुरु भगवान की जय।